The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए, करने तो बैठी थी सांभर को तड़का लगाने की तैयारी, क्योंकि सोची थी इडली बना देती हूँ। जो कल का सांभर बच रहा था, फिर हस्बैंड बोले कि अब मैं इन्हें तसल्ली से खाऊंगा। वो गए ना ड्यूटी, तो उनका मैंने फिर आलू का पराठा ही बना दिया। और देखो ये क्या है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसमें ना ये पैकिंग आई थी उसकी, जैसे भाई दूज पे पैकिंग बना देते हैं ना, तो दीदी ने दिए थे। तो ये मेरे यूज़ हो रहे हैं। पता है इसके अंदर कितने बढ़िया काम आ रहे हैं। कई बार मतलब कोई चीज़ हम फेंक देते हैं ना, बट देखो मैं इसके अंदर किशमिश रख लेती हूँ डेली की, और इसमें बादाम, और इसमें ये इस समय खा लिया। इसमें वो दूसरी चीज़ें रख रखी थी। बट सही है ना, इसी तरीके से चीज़ें यूटिलाइज हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये अच्छे लगते हैं एक सीक्वेंस में। पहले मैं अलग अलग तरह की डिब्बी में रखा करती थी बाहर, जैसे हर समय फ्रिज में से नहीं निकाले जाते। और यहाँ मेरी बन गई है चाय, छान ली जाए, क्योंकि हस्बैंड तो गए ड्यूटी। और अब मैं ये बनेगा अब दोपहर को इडली वगैरह। तो कह रहे थे मैं शाम मतलब दोपहर को आके तसल्ली से घर, मतलब होता है ना ऑफिस में, फिर वो चीज़ें मज़ा नहीं आता। अब इन्हें करके तो जाना नहीं था, लेके जाना था। तो अब ये दोपहर को बनेगा। और बच्चे देखो सुबह ही बैठ गए हैं, 8 बज रहे हैं। और मैं इनसे कह रही हूँ घूमाओ बाहर पार्क में, जाओ बच्चा पार्टी। ये देखो सुबह ही टीवी चल गया है। और अब मैं इसे कर देती हूँ बंद, क्योंकि ये देखो तो करो बंद, बंद करो फटाफट, बंद करो। इसे कोई चक्कर नहीं होता, बंद कर दो टीवी। सुबह ही पार्क में जाओ। Run away, run away, and I know, and I know, and I know I'm right now. कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना सिटी में से। हेलो, आज मैं ना पहली बार, देखो कैसे सीटी बज रही है। पहली बार मतलब मैं ना स्टील के इडली स्टैंड में इडली बना रही हूँ। वैसे ना मैं बनाती थी, तो मेरे अवन, जब मैंने ये अवन लिया था ना, इसी के साथ ही इडली स्टैंड आया था, तो मैंने कभी लिया ही नहीं, तो उसी में ही बनाती रहती थी। तो मैंने देखो इसके लिए ना ये सीटी वाला लिया है। कितनी अच्छी सीटी मार रहा है। अगर अच्छा, वैसे अगर इसमें कुछ ना भी बनाओ ना, तो भी अगर इसके ढक्कन को पुश करो तो इससे सीटी की आवाज़ आती है। चलो देखते हैं, आज इसमें पहली बार इडली बना रहे हैं, कैसी बनती है। अब तो ना इतना पसीना आने लगा है एकदम से, इतनी गर्मी हो गई है ना। वैसे खाली बैठे रहो तो गर्मी नहीं लग रही है, अदरवाइज काम करो ना तो पूरी गर्मी लग रही है। Run away, run away, and I know, and I know, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. और इधर ना मैं लंच के साथ साथ गुंजिया बनाने की भी तैयारी कर रही थी। तो सोचा इन्हें निकालूंगी, ठंडी होंगी ये मतलब वो इडली, तो इतने गुंजिया के लिए मैं मैदा गूंद लेती हूँ। और इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने 250 ग्राम के करीब घी ले लिया था। और मतलब मुट्ठी बांध के भी देख ली थी वो बन रही है कि नहीं बन रही है, तो वो मैंने लगा के रख दिया था, ताकि इतने हम लंच वगैरह करेंगे तो इतने मैदा ठीक हो जाए। तो बस फिर मैंने इनको निकाल लिया था, और ये ना बहुत अच्छे से निकल रही थी सबसे। ये है मेरा होममेड मावा, जो मैंने ना अभी 3 दिन पहले बना के रख लिया था रात को, जब ये थे भी नहीं यहाँ पे और दूध वगैरह भी काफ़ी बच रहा था, तो मैंने फिर घर पे ही खोआ निकाल के रख लिया था। तो घर से बेटर तो कुछ है नहीं, प्रॉपर भुना हुआ है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। मतलब इसमें सिर्फ अपना बूरा वगैरह जो खांड होती है और ड्राई फ्रूट वगैरह जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिला लूँगी। और बाज़ार से लाओ तो उसमें क्या होता है ना कि आपको पहले तो उसको भूनना पड़ता है, फिर वो मतलब ये अपना ये है घर का प्योर, सबसे बड़ी बात है प्योर है और भुनना नहीं है। चावल की तैयारी करते हैं, अपना ये मैडम
वही यहाँ से मैंने आपके लिए नहीं दिखाया। Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. जंग हासिल करनी है भाई, जंग जीतनी है। ये तो बहुत बड़ी जंग है, वो भी अकेले। 4-5 लेडीज हो ना, मजा तो तब आता है जब उसमें क्या होता है। ये इसका तो मुझे कोई फायदा है नहीं। पता है जब 4-5 लेडीज बैठी हो बातों में, यही नहीं पता पड़े टाइम कहाँ निकल गया। टाइम निकलता रहे और कुछ बने ना, 2 दिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज ना बतियाते बतियाते इतना इतना काम कर देती हैं। क्या बात कर रही है तू? तो बस मैंने यहाँ पे गुजियों के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और ये ना मैदा अंदर तो लगी नहीं थी अच्छे से, तो मैं बाहर ले आई थी। मतलब वहाँ खड़े होके अच्छे से, ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में होती है ना तो वो गुनती नहीं है। एक तो मेरी स्लैब भी बहुत ऊंची है, तो फिर मैं बाहर ही ले आई थी। और कसार वगैरह भी यहीं बैठ के तैयार कर लिया था। बाहर क्या, ये बरामदे में, क्योंकि किचन में ना थोड़ा उलझन सी होती है। जब जगह है तो प्रॉपर, तो यहाँ आराम से खुले में बैठ कर बना ली थी। और ये चूल्हा भी यहीं रख लिया था ताकि यहाँ घुटन वगैरह ना हो। कमरे में रखो तो फिर वही स्मेल हो जाती है। और ये बरामदा है तो क्रॉसिंग भी हो रही थी। तो बस फिर मैंने साथ साथ इनको भरना शुरू कर रही थी। बच्चों को कहा भी बैठ जाओ, फिर दोनों जने बैठ गए थे। क्योंकि क्या होता है ना, अकेले बैठ के मन भी नहीं लगता। अगर साथ में लड़ते झगड़ते बातें करते हुए बना लो तो सही रहता है। बेशक मतलब इनसे अभी नहीं बनती हैं दोनों से ऐसे, बट साथ बैठे थे, कुछ ना कुछ करा रहे थे, कभी बातें कर रहे थे, तो बस अच्छा लग रहा था। और इधर थोड़ी सी मैंने तैयार भी कर ली थी ये, और गैस भी मैंने गर्म होने रख दी थी। ये देखो लगे हैं अपने ज़ोरों शोरों से दोनों जने। बेचारों से जितनी हेल्प हो रही थी करवा रहे थे। मैंने कहा चलो लोई बना के दे दो, वो ही काफ़ी है। और मैं ना यहाँ साथ साथ ही इनको तल रही थी। बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर रही थी, क्योंकि ना जब अकेले हो आप बनाने वाले और बहुत सारी मैंने देखा इकट्ठी कर लो ना, फिर वो उनके मुंह खुलने का डर रहता है। और साथ साथ मैं इनको कर लेती हूँ ना तो इनसे मुंह नहीं खुलते। और इधर फिर ये मठरी भी बनानी थी मैंने दही बल्लों के लिए ना, थोड़ी सी बनाई थी, अभी और बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी खस्ता थी। फिर बाद में सोचा कि नहीं, ये वैसे ही खाने के चाय के साथ काम आ जाएगी, दही बल्लों के लिए अलग से बनाऊंगी। वैसे ही बस ये अच्छी लग रही थी खस्ता, तो थोड़ी गोल बनाई। सोचा तो यही था कि दही बल्लों के लिए बना लेती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा खस्ता थी ना, गुंजियों का मतलब गुंजियों की मैदा थी, तो ये बस ऐसी स्नैक्स के तौर पे ही काम आ जाएंगे। और थोड़े से मैंने नमक पारे भी बना लिए थे। बाकी फिर नेक्स्ट डे देखेंगे क्या बनता है। बस इनको भी तल लिया था। मतलब आज काम करते करते ना, मतलब दोपहर से बैठी थी मैं लंच करने के बाद, और आज लंच भी टाइम से हो गया था। और उसके बाद करीबन मतलब 6:30 बज गए थे। बस इतने फिर अंधेरा हो लिया था। फिर जोत बाती करके और अपना फिर डिनर की भी तैयारी करके फिर थोड़ी देर बाहर घूमे। तो चलिए, आज तो कमर टूट गई थी बढ़िया करके, तो थोड़ा सोचा कि चलो वॉक करी जाए।